दिखा रहे हैं। इधर देखिए कंटेनर कितने सारे रखे गए हैं। बस जो है और बस के अंदर जरा जूम करके दिखाइए। बस के अंदर पुलिस फोर्स जो है, पुलिस बैठे हुए हैं, अधिकारी हैं और वो सभी जो है इधर बैठे हुए हैं। कुछ कंटेनर और कई सारे, एक दो की बात नहीं है यहाँ पर, लगातार इधर अगर हम चल के दिखाएं आपको तो ये बहुत दूर तक यही सेम जो सिलसिला है बसों की, कंटेनर्स की और ये बैरिगेटिंग की जो है, ये बहुत दूर तक किया गया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ बैरिगेटिंग ही बैरिगेटिंग, वहाँ तक सिर्फ कंटेनर ही कंटेनर आपको दिखाई देंगे। और ये नज़ारा है आईटीओ की, और ये आईटीओ वही जगह है जो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो घटना हुई थी पिछले किसान आंदोलन में, वहाँ की ये तस्वीर है जो एक बार फिर से यहाँ पर जो तैयारी की गई है। यहीं से इंडिया गेट की तरफ जब किसान बढ़ रहे थे तो एक हादसा हुआ था ट्रैक्टर पलट जाने के कारण। ये वही जगह है और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है अगर जहाँ पर ये घटना हुई थी। और ये तस्वीर देखिए कितनी जो है ट्रकें रखी गई हैं यहाँ पर, बैरिगेटिंग्स, और ये सीमेंटेड बैरिगेटिंग जो हिलाना बेहद मुश्किल होता है। ये जो है लोहे की बैरिगेटिंग और ये सीमेंटेड बैरिगेटिंग, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बेहद बड़े बड़े बैरिगेटिंग है। अभी आगे चलकर आपको दिखाते हैं, इससे 2 गुने 4 गुने बड़े जो है बैरिगेटिंग लगाए गए हैं। और सिर्फ बैरिगेटिंग ही नहीं, बस ही नहीं, यहाँ पर बुलडोजर और क्रेन भी लाए गए हैं। क्या कुछ इनका इस्तेमाल होना है और किस तरीके से किसानों को रोका जाएगा, ये सरकार जो है किस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, वो जो है आपको देखिए ये क्रेन है, यहाँ पर जो है तैनाती जो है पूरी तरीके से चौकस कर दी गई है। बच्चे जो हैं और यहाँ पर ड्राइवर हैं वो बैठे हुए हैं इंतज़ार में। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, ऑन कैमरा तो ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि किसान कभी भी आ जाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर तैनात हैं, हम बैठे हुए हैं और हमारी ड्यूटी है। और ये बैरिगेट देखिए कितना बड़ा बैरिगेट है, ये जो है बहुत बड़ा बैरिगेट है, ये हमारे हाइट से भी ज़्यादा है। ये आपको बता दें बहुत बड़ा है, 2 गुना बैरिगेट है। ये मुझे लगता है बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे छोटे बैरिगेट ही दिखते हैं। और ये दोनों तरफ ये बैरिगेट जो आपको दिख रहे हैं ये बेहद हाइट में बहुत बड़ा है। ये 6 फीट का होगा ये बैरिगेट, मुझे लगता है 6 से 8 फीट के बीच का ये कुछ होगा, मेरे 2 गुना है ये बैरिगेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैरिगेट जिसे हिला पाना बेहद मुश्किल है, ये जो है बैरिगेट है और ये इतना भारी है कि हिला भी नहीं सकते। ये बैरिगेट लगाए गए हैं और सिर्फ इधर ही नहीं, ये दूसरी तरफ भी सड़क के दूसरी तरफ भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो है ये 4 बैरिगेट्स हैं, आगे भी ऐसे हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको दिखा दें ये कंटेनर बैरिगेट्स और ट्रक, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वैन भी हैं जो पानी और आंसू गोले की जो है, यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती देख लीजिए, यहाँ पर जगह जगह जो है पुलिस फोर्स की भी तैनाती जो है वो लगातार की गई है। और कंटेनर के साथ साथ जो है वैन भी लगाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए जो बोरियां हम आपको दिखा रहे हैं, बोरियों में शायद मिट्टी या बालू कुछ है, मिट्टी है इसमें और हाँ बालू है, वाइट वाले ये बालू है। देखिए ये इसके इस्तेमाल जो है किए जाएंगे, किसानों को रोकने के लिए जो ये तैयारी है वो किए गए हैं किस तरीके से। और हमने आपको ट्रकों में और कई सारे कंटेनर जो हैं इनमें जिसके दरवाजे खुले थे उसमें हमने आपको दिखाया था मलबे थे, ट्रकों में मलबे थे जो हमने पुल के ऊपर से दिखाया था, फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाया था। और ये तो सारे बंद हैं लेकिन जो खुले थे उसमें मलबे दिखाई दे रहे थे जो हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर वैन भी हैं जो पानी की बौछार कर सकते हैं। आंसू गैस के गोले जो है वो तमाम बॉर्डर पर जो है छोड़े जा रहे हैं जो किसानों के लिए हानिकारक है। ये सब कुछ जानते हुए उन्हें रोकने के लिए जो है तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां पर किसानों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे जो है वो सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और पुलिस वाले भी ऑन कैमरा तो नहीं बोलते लेकिन ऑफ कैमरा जब हमने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मैडम हम भी किसान के बच्चे हैं, हम किसानों को क्यों कुछ करना चाहेंगे, हम भी किसानों के साथ कोई भी बर्बरता से पेश नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, सरकार के ऑर्डर्स है कि आपको ये करना होगा और इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और तमाम रास्तों में
जो सीमेंट के साथ जिस तरीके से रास्ते पे कांटे लगाए गए हैं, वो सभी तस्वीरें जो है आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और यहाँ आईटीओ पर जो कि बॉर्डर भी नहीं है, बॉर्डर तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से तैयारी की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। कई सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं, बालू यहाँ पर रखी गई हैं जो वाइट कलर की बालू है। और इसमें जो है, जो दिल्ली के इस वक्त हालात हैं, उसमें कई लोगों को, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका ठीकरा भी किसानों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और ये बेहद अफसोसजनक है कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है। सर क्या कहेंगे, परेशानी हो रही है, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, सिर्फ दोषी अगर बताए जा रहे हैं तो किसानों को बताया जाता है। और यहाँ पर जो है बैरिगेटिंग की, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, क्रेन है, बुलडोज़र है, और बुलडोज़र के साथ साथ तमाम गाड़ियाँ हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखा रही हैं। दिल्ली के अंदर के हालात हैं। और आगे चलकर बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बोले तो ज़्यादातर लोगों से हमने बात की, ऑन कैमरा कोई भी बात करना नहीं चाहता। दोनों तरफ है, अगर ये देखें तो बैरिगेट्स और जो है गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क के दोनों तरफ तैनात किए गए हैं, ताकि किसानों को हर संभव कोशिश किया जाए, उन्हें रोक दिया जाए आगे जाने से। और किसान जो है अपनी मांगों के साथ, लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर कानून हो, उन सबको लेकर क्या कहेंगे। आप लोग को यहाँ तैनाती क्यों की गई है? हमारे उस्ताद कहेंगे। आप नहीं बोल सकते? नहीं। तो इन्हें बोलने से भी मना किया गया, ये नहीं बोल सकते, ये ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहे हैं। बाद में बताते हैं कि किसान कभी भी आ सकते हैं, इस वजह से इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और ये तैनाती हम आपको दिखा रहे हैं, हर संभव जो है पूरी तरीके से पुलिस की चौकसी है। यहाँ पर क्रेन लगाए गए हैं, बुलडोज़र लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया कि इन ट्रकों में मलबे भरे गए हैं, इन ट्रकों में मलबे भरे गए हैं। इसमें ऊपर भर भर के मलबे लाए गए हैं, सीमेंट के मलबे, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें, उनकी क्या ज़रूरत है, ये सवाल है। इसमें जो है मलबे हैं, तो मलबों के साथ जो है सरकार किस तरीके से किसानों को रोकेगी, ये जो है बड़ी बात है। और यहाँ पर बस, ट्रक, सबके साथ जो है पूरी इंतज़ाम किए गए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पिछले साल बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी ट्रैक्टर पलट जाने के कारण। और ये यहाँ पर जो है रास्ता जो है हम लोगों को जाने के लिए बनाया गया है, दोनों तरफ से बैरिगेड करके, और हर जगह इस तरीके से तैनाती की गई है जैसे किसी दुश्मन देश से घुसपैठिए आ रहे हों। इस तरीके की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरी दिल्ली में यही स्थिति है। और लोगों को, आम लोगों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक हो रहे हैं, जिसके कारण कई रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। और उसकी जो ठीकरा जो है वो किसानों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी जो है वो बहुत भारी संख्या में है। और कांटे जो लगाए गए हैं, तमाम चीज़ों के बाद भी किसानों ने साफ कहा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम दिल्ली आएंगे, संसद का घेराव करेंगे। और 16 तारीख को भारत बंद का जो है ऐलान है वो कर दिए गए हैं। एक तस्वीर इधर दिखाइए, यहाँ पर मुझे फिर से लगता है इस कंटेनर में भी भरे गए हैं मलबे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं उनके जो थोड़े बहुत अंश हैं वो दिख रहे हैं। इस वक्त तो ये कंटेनर बंद है और इसके आगे जो है मिट्टी दिखाई दे रही है। तो यह हो सकता है वो वाइट वाले बालू हों जो हमने आपको पीछे दिखाया। तो ये सारी जो है इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और बैरिगेड्स के साथ देखिए, ये बोरियाँ हैं, बोरियों में वहाँ पे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है, तो हो सकता है इसमें कुछ और भी हो। तो ये पूरी तैयारी जो है किसानों को रोकने के लिए। और यहाँ पर बस में अगर आप देखें तो पुलिस फोर्स जो है, अधिकारी लग रहे हैं और ये बैठकर फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पर तैनाती जो है पूरी है। और तमाम बॉर्डर जहाँ से किसान आ रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त आ रही है, उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। और कूच के बाद वहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले और तमाम चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, फिर कंटेनर में बालू है, उसमें उस बोरी में बोरी भरे गए हैं और इसमें जो है बालू की व्यवस्था की गई है। और ये किसानों को रोकने की जो है पूरी तैयारी जो है दिल्ली में चल रही है, सरकार के द्वारा चल रही है। और यही वो बस है, ज़रा वहाँ देखिए, इधर से दिखाइए, वो जूम करके दिखाइए, वहाँ पर ईंट दिख रहे हैं, ईंटा दिख रहा है बहुत बड़ा सा। वहाँ पर जो है ये इन ईंटों की क्या ज़रूरत है, ये सवाल खड़ी हो रही है कि सरकार इन ईंटों और मलबों से
क्या करेगी, इनके साथ जो है किसानों को इसके द्वारा किस तरीके से किसानों को रोका जाएगा। और इसमें जो है भैया आप बताएंगे इसमें मलबे रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं? मलबा रखा हुआ है। मलबा क्यों है यहाँ पर? देखा पता इसमें किस पुलिस ने कहा लाने के लिए, आपको नहीं पता क्यों लाया गया? मुझे नहीं पता क्यों लाया गया है इसमें। इनको ये चीज नहीं पता है। अच्छा, किसानों का कोई जिक्र हुआ था क्या? पुलिस वालों ने बोला है लाने के लिए, हमारा हम अपना काम कर रहे हैं। कहाँ से लाया गया है? आप अपने से लाए हैं पुलिस वालों के बोलने पे? तो इन्हें मना किया गया है, नहीं बोल पाएंगे। और बात वही है जी, मलबे लाने के लिए पुलिस ने कहा, पुलिस ने आदेश दिया और पुलिस वालों के पास भी सरकार के आदेश हैं, तो ये पूरी तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। हमने उनसे बात किया कि क्यों लाए गए हैं, तो वो कह रहे हैं हमें नहीं पता है, सरकार ने पुलिस ने कहा हमें लाने के लिए, हम लेकर आए हैं कहीं से मलबा जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर फिर एक पत्थर का कोना दिख रहा है, उधर भी दूसरी तरफ एक और पत्थर का कोना दिख रहा है, और इसमें भारी मात्रा में जो है मलबा है। और सिर्फ एक ये एक ट्रक नहीं है, और भी ऐसे ट्रक हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे कंटेनर खुले हैं उसके अंदर भी मलबे दिखाई दे सकते हैं आपको। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो देख सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एक और जो ट्रक है उसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है। और यहाँ पर जो है स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति ये ITO पे है, दिल्ली के बीच में, दिल्ली के अंदर जो है क्या स्थिति है वो दिखा रहे हैं। जबकि किसान अभी इधर बॉर्डर पर पहुंचे भी नहीं है, उधर अभी अलग अलग बॉर्डर पे हैं, वहाँ पर के बाद भी जो है यहाँ पर जो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आखिर ये मलबे कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, ये बैरिगेड्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या कुछ होगा। क्या किसान आंदोलन में जो पिछली बार हुआ था 750 किसानों की शहादत हुई थी, उसमें फिर इस बार क्या तस्वीरें उससे भी विभत्स होगा, या किस सरकार आसानी से मान जाएगी, या फिर क्या कुछ तस्वीरें आएंगी इस बार, वो देखना आने वाले समय में पता चलेगा। और फिलहाल में जो तस्वीरें आ रही है वो यही है कि किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। उनको रोकने की पुलिस जो है हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन रोकने में असमर्थ है। और उन किसानों पर जो है लाठी डंडे तो के साथ साथ तो गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले। और वहाँ पर जो है भगदड़ भी मची हुई है, वहाँ शंभू बॉर्डर की अगर बात कर ले तो। और यहाँ दिल्ली में ये तैनाती है जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हर तरफ जो है बैरिगेटिंग की गई है, आपके जिधर भी नज़र जाएगी, दिल्ली में आप किधर भी जाएंगे हर तरफ बैरिगेटिंग, कंटेनर और ट्रक में मलबे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये किसानों को रोकने हैं। और हर जगह, हर चौराहे पर, हर जगह आपको किसानों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स की जो तैनाती की गई है, पैरा कमांडोज बुलाए गए हैं। पैरा कमांडोज की कई कंपनियां जो हैं उन्हें तैनात की गई है, हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। और बैरिगेटिंग भी एक या दो नहीं लगाई जाती, क्रिस क्रॉस करके जो है वो कई लेयर में लगाए जाते हैं। उन्हें वो चेन से बांध दिया जाता है ताकि उन्हें तोड़ पाना भी आसान ना हो। इसमें मुझे लगता है सीमेंट की चीज़ें हैं, वो ताज़े भरे गए हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये एक और ट्रक है जिसमें और भी कुछ, इसमें भी कुछ लाया गया है जो किसानों को रोकने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको ITO की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उसके साथ यहाँ पर ये मौजूद है, हाथों में लाठियाँ हैं और तैयारी पूरी है। जब भी किसान दिल्ली में एंटर करेंगे उनके साथ जो कुछ होगा वो उसकी पहले ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।